जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे और क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे वेट किस बात का, इंतजार किस बात का, चलिए क्लास में एंट्री मारते हैं और क्लास में एंट्री मार के हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे कि यह जो क्लास है रोज शाम को 6 बजे चलती है। तो यदि आप बिहार की तैयारी कर रहे हो तो बिहार पुलिस का भी बैच आपके लिए है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल शानदार तरीके से क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। और पहले क्वेश्चंस पे आने से पहले जो ये मिक्स सेट आपका जो है ये आपका सेकंड है। कौन सा है? सेकंड है आपका। तो पहला क्वेश्चन है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा किसके लिए? बताइए भाई। अगर आपसे पूछा जा रहा मध्यकाल में जो बिहार शरीफ था, तो बिहार शरीफ किस लिए फेमस था? आपको बताना किस लिए। व्यापार के केंद्र के लिए। देखो, व्यापार के लिए तो नहीं था, बिहार का नहीं था भाई। बिहार में व्यापार के लिए जो आपने कभी भी बिहार शरीफ का नाम नहीं सुना होगा, तो यानी पहला जो है वो तो गलत हो गया। अब बात करते हैं, जब पहला गलत हो गया तो बेटा जहां जहां पहला है वहां वहां काट दीजिए। अब बचा सी और डी में। तो विद्या के केंद्र के रूप में तो था ही, और धार्मिक भी महत्व था। ठीक, तो 2 और 4 प्रशासनिक केंद्र, हाँ सेंट्रल भी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन भी यहां पे था। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो सी आपका आंसर सही हो जाएगा। तीनों आपके राइट है, तीनों आपके राइट है। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्या कह रहा है? किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि भाई गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? मतलब कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने कहा देखो भाई ऐसा है, हमारा जो काम है वो तो हम करेंगे, तुम लोग का जो काम है तुम लोग करो, अगर तुम लोग हमें निपटाना चाहते हो तो निपटा लो, लेकिन ये याद रखो मुझे निपटाने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं तो जिंदा रहूंगा। ठीक है, हाँ मैं जिंदा रहूंगा तो रहूंगा, और विचारों में जीवित रहूंगा। कैसे रहूंगा? विचारों में जीवित रहूंगा। और ये इन्होंने बात कही थी जब पटेल साहब ने, यानी सरदार पटेल ने कराची अधिवेशन की जब अध्यक्षता की, तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता में ही ये बात सामने निकल के आई जो कि यानी इन्होंने कही। ठीक है, कराची अधिवेशन में ही इन्होंने ये बात कही कि भाई गांधी जी है मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद जो है सदा जीवित रहेगा। यानी हमारे द्वारा बताए गए रास्ते जैसे सत्य है, अहिंसा है, ये सब खत्म नहीं होगा बेटा, ये याद रखिए, ऐसा इन्होंने कहा था। चलिए, प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जो पहली बार आया है एसएससी मेकर पे, वे चैनल को क्या कर ले, तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले, है ना। और अपडेट होने के लिए लगातार बने रहिए, है ना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए। यहां पे संविधान सभा के बारे में बात हो रहा है। तो आपको अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन की सलाह पर संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन की सलाह पर संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। और यह गठन हुआ 1946 में। अब यहां पे आंसर क्या हो गया? स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही। किसकी हो रही है? प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो देखिए, 2 मीटिंगें हुई, आप लोगों ने पढ़ा भी है सुना भी है। एक हुई बेटा 9 दिसंबर 1946, दूसरी हुई 11 दिसंबर 1946। जो 9 दिसंबर वाली थी ये आपकी अस्थाई थी, और जो 11 दिसंबर वाली थी ये स्थाई थी। अस्थाई के जो बने वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थाई वाले के कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे चूंकि स्थाई पूछ रहा है तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी कब हुआ, यानी कौन सी वो तारीख है जब से यह हो गया कि भाई ये जो नियम है ये ओके है, और ओके है तो ओके है। कब से हुआ आपको बताना है भाई। तो देखो, स्वतंत्रता अधिनियम तो संसद ने पास किया था, ब्रिटेन के संसद ने, लेकिन हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो हम लोगों के यहाँ जो प्रभावी हो गया था भारत में वो 18 जुलाई 1947 को। अब ध्यान दो, 18 जुलाई जब 1947 को पारित हो गया तो इसके बाद से कहानी क्या बनी, एक कहानी और आगे बनती है। क्या कहानी बनती है कि इसी के बाद ये डिसाइड होता है कि भारत जो है आने वाले यानी कि 1947 में ही यानी 15 अगस्त के दिन आज़ाद कर दिया जाएगा। पहले इसकी डेडलाइन जो है 1948 सेट की गई थी, फिर बाद में कहा गया कि नहीं भैया 1948 तक का हम आपको फ्री कर देंगे, कोई समस्या नहीं है, आप जाइए, ठीक है। तो हम लोग आजाद हो गए, मस्त है। निम्न में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? मन्नार की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है, लक्षद्वीप है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है? कौन सा नहीं है? देखो, अगर हम बात करें तो खंभात की खाड़ी में ही आपका नर्मदा और ताप्ती नदियां क्या होती हैं, गिरती हैं। जब नर्मदा और ताप्ती नदियां गिरती हैं तो ये नदियां क्या करती हैं, ये नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। किसका? एस्चुअरी का निर्माण। तो जब एस्चुअरी का निर्माण करती, कहां पर? गल्फ ऑफ खंभात, ठीक है जी हाँ, खंभात की खाड़ी में, ठीक है हाँ, खंभात की खाड़ी में ही इसका निर्माण करती हैं, ये याद रखिए। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे चित्र है तो ये भारत में मूंगा चट्टान है। जैसे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि ये कच्छ है, तो गल्फ ऑफ कच्छ में तो आपका है ये खंभात की खाड़ी। ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां यानी कि गिरती हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हो रेड कलर का, येलो कलर का, ये मूंगा की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो भारत के 4 स्थानों पे। मन्नार की खाड़ी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार समूह है, या कच्छ की खाड़ी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आपने देखा कि भाई सुप्रीम लगातार भारत में क्या हो रहा है, यानी लगातार भारत में आपके केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जब लगातार बढ़ती जा रही है तो ये हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को, पर इसका उद्घाटन कब हुआ, पेपर में पूछा जाता है। ये तो स्थापना है, तो उद्घाटन कब हुआ? तो उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950, ठीक। और अब इसके बाद से क्या हुआ कि वर्तमान में जो जजों की संख्या है वो 34 है, यानी वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है? 34 है। और वर्तमान में यानी कि जो वर्तमान सीजेआई कौन है, जल्दी से बताइए। वर्तमान सीजेआई, तो वर्तमान सीजेआई हैं अभी है, वही है, आगे कुछ दिन के बाद चेंज हो जाएंगे, संजीव खन्ना। हाँ, ये 51वें नंबर के हैं। नहीं, जो आप कह रहे हो गवई, ये गवई अभी 15 यानी 14 मई के बाद होंगे। कब होंगे? गवई जो होंगे वो 14 मई के बाद, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है? पेट्रोलियम पदार्थ निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त होते हैं? बताओ भाई, कहां से प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम पदार्थ? ज्वालामुखी चट्टानों से, तलछटी चट्टानों से, कायांतरित या आग्नेय? देखो पेट्रोलियम होता क्या है, आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी कि लॉन्ग प्रेशर्स, टेम्परेचर्स एंड मेनी सर्कमस्टांसेस चेंज, यानी कि काफ़ी जब समय हो जाता है
दबाव होता है, ताप होता है। तो पृथ्वी के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं वो जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, डेट्स क्रूड ऑयल, उसको हम लोग कच्चा तेल कहते हैं। और ये कहानी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे, यानी कि तलछटी चट्टानों के नीचे। ठीक है, हाँ। तो ये आपका तलछटी चट्टाने हैं। तो 7 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इसके पहले आप में से जो भी पहली बार आया है एसएससी मेकर पर, वो चैनल को क्या कर लेगा, सब्सक्राइब कर लेगा। और अगर जिसने अभी तक लाइक शेयर ना किया हो तो भाई कर दो, है ना। और परेशान नहीं होना, कल आपसे लाइव मुलाकात होगी, ठीक है, हाँ। चलो 8वें क्वेश्चन का जवाब दो। किसी बाह्य बल के उपयोग के बिना, यानी कि अगर किसी को हम धक्का ना लगाएं, किसी को कुछ हम मूवमेंट ना करें, तो फिर प्रश्न ये उठता है तो फिर क्या होगा, क्या उसके में चेंजमेंट आएगा कि नहीं आएगा, कैसे क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, अगर किसी व्यक्ति में या किसी प्लेस पे, जैसे ये बोर्ड है, अगर धक्का नहीं लगाओगे तो हिलेगा नहीं, हिलेगा, यानी इसी को कहा जाता है इनर्शिया लॉ, यानी इसी को कहा जाता है न्यूटन का पहला का जड़त्व नियम, ठीक है, हाँ, इनर्शिया, जड़त्व का नियम। अब आप में से भी कुछ लोग ऐसे ही हैं, आप लोग में भी कुछ लोग ऐसे ही हैं, लेकिन उनके अंदर ये गुण ज्यादा पाया जाता है। देखो, इनर्शिया एक लिमिट तक का तो ठीक है पढ़ाई के स्टेज में, उसके बाद कठिन है। जैसे आप लोग को कभी कभी मोटिवेट कर देते हैं, भाई क्या कर रहे हो, ऐसे कब तक चलेगा, क्या चाहते हो, लड्डू पड़ोस से आए तो ही अच्छा लगेगा। अरे भाई, आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप भी लड्डू दूसरों को खिलाइए, कि हमेशा पड़ोस के पे ही डिपेंड रहोगे। तो इस बार आपको कसम खाना है कि लड्डू खुद खिलाना है, ठीक है, अपनी सफलता का लड्डू जो है पूरे जगह बंटवाना है। आगे है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से। तो भाई देखते हैं कौन कहां पे है। पुणे जो है महाराष्ट्र में, लखनऊ यूपी में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, बेंगलुरु कर्नाटक में। तो इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे या कौन सा शहर जाना जाता है? तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा भाई? डी। डी आपका आंसर सही होगा। कितना होगा? डी आंसर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। वर्ष 2019 में भारत रत्न के लिए निम्न में से किसके नाम की घोषणा नहीं की गई? आपको बताना है 2019 में, यानी जब भारत रत्न दिया गया था तो किसके नाम की घोषणा नहीं की गई थी। देखो, एक बात है, आप लोग ध्यान दीजिए, 1954 में भारत रत्न स्टार्ट हुआ, अब तक 53 लोगों को, कितने? 53 लोगों को मिल चुका है। लास्ट टाइम 2024 में, 2024 में कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को, पहली बार एक मिला, ठीक। और यहां पे आंसर क्या होगा? तो यहां आंसर होगा सफाउल्ला खां, ठीक है। ये नाम ही नहीं सुना है आपने, जब नाम ही नहीं सुना है तो इनको मिला ही नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसके नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर पहला सफल अभियान किया? यानी अरबों ने, आपको बताना है किसके नेतृत्व में सिंध पर पहला सफल अभियान किया। बताइए। जल्दी से बताइए भाई, किसके नेतृत्व में किया? अब्दुल्ला बिन उमर है, अल हरीम है, अल जो है हरीस है, मोहम्मद बिन कासिम है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका?
यहां आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, बिल्कुल सही जवाब है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो 711-12 में आप लोग देखते हो 711-712 में जब इसने किया तो वहां का शासक कौन था? दाहिर। कौन था? दाहिर था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पढ़िए भाई। कह रहा है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। तो राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया, कब अपनाया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 1899 है, 1901 है, 1903 है, या फिर आपका 1905 है। तो यहां पे आप लोगों को ध्यान देना है कि कहानी क्या हुई थी। बंगाल का विभाजन क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन कब? तो 1905 में। किसके समय? लॉर्ड कर्जन। ठीक, लॉर्ड कर्जन। तो आंसर हो जाएगा 1905 के बाद। यानी कि जो आपका बहिष्कार के रूप में, यानी कि एक आंदोलन चलाया गया था जिसे कहा गया स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब चला? 1906 में। कब चला? 1906 में। क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता? मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीता आपको बताना है। देवल को जीता, शेहबन को जीता, रावर को जीता, या आरोर को जीता? तो किसे जीता? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जो है देवल क्षेत्र को जीता था। किसको जीता था? देवल क्षेत्र को। याद रखिएगा, किसको जीता? देवल क्षेत्र को। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जल्दी से बताइए भाई। जौनपुर है, सुल्तानपुर है, रायबरेली है, या प्रतापगढ़ है? तो कौन सबसे ज्यादा आंवले का करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जौनपुर को हम लोग क्या कहते हैं? जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज। क्या कहा गया है? पूर्व का सिराज। रायबरेली जो है आपका, यहां पे रेल कोच कारखाना भी है, रेल कोच कारखाना। ठीक, इसी तरीके से जो आपका सबसे ज्यादा आंवला का उत्पादन होता है वो कहां पे है? तो वो है आपका प्रतापगढ़। कहां पर है भी? प्रतापगढ़। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? बताइए भाई, किसने किया? पेंटियम चिप का आविष्कार सी कुमार पटेल, टॉम गुंटूर, विश मैरिस, या फिर आपसे पूछा जा रहा है विनोद धाम। तो पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा विनोद धाम। चलो, यूपी के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? यूपी के उत्तरी भाग, ये आपका यूपी है, ये आपका यूपी है। ठीक है, ठीक। अब यू उत्तर भाग ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, दक्षिण, पूरब। तो यहां पे वही आपसे पूछा जा रहा है कौन सी सीमा करती है, बताओ भाई। देखो, चीन करती है, बांग्लादेश करता है, नेपाल करता है, या पाकिस्तान करता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे चीन, तो भाई कहाँ, चीन से यूपी थोड़ी साझा कर रहा है, चीन थोड़ी होगा, क्या होगा? नेपाल। यानी सही आंसर क्या होगा? नेपाल। अब नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। अब कुछ लोग गुस्से में भूल गए होंगे, है ना, आतंकवादी हमला हुआ था ना, कुछ लोग भूल गए होंगे,
पाकिस्तान की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और चीन की राजधानी बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, आपको बताना है किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। कैसे की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कैसे की जाती है? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? देखो, मुख्यमंत्री कहाँ का होता है? राज्य का। जब मुख्यमंत्री राज्य का होगा तो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? गवर्नर। ठीक है। अगर यहीं पे अगर आपसे प्रधानमंत्री कह लेता, क्या कह देता? प्रधानमंत्री। तो अगर प्रधानमंत्री कह देता तो पीएम हो जाते। बात समझ में आया? तो क्या हो जाते? पीएम हो जाते। कह रहा है यूपी का भौगोलिक भूगोल कितना है, यानी यूपी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ये आपको बताना है। कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई। 4, 58, 3, 94, 2, 40, 2, 44। तो यूपी का कितना क्षेत्रफल है भौगोलिक, तो बताइए भाई। तो याद रखिएगा ये क्षेत्रफल है 244। 244 कितना है? 244 है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, 244। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच बोए थे जिससे अंततः देश का विभाजन हुआ, कौन सी वो घटना है जिसके बाद यानी कि देश का विभाजन हुआ, या आप कह सकते हो कि स्थितियां ऐसी हो गई कि अब हम लोग को अलग होना ही पड़ा। तो जल्दी से बताइए। तो देखो कई सारे समय समय पे चीजें हुई। एक समय ऐसा आया जब मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, और याद करिए 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, और इसमें अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी आपका राइट ऑप्शन होगा, डी। ठीक है, हाँ, डी आपका राइट ऑप्शन होगा, डी। तो डी आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, थोड़ा सा भी कट जाता है ना तो वो इंक है ना पूरे जगह फैल जाती है ना। ये हमको ये बताता है कि हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। चलो आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? तो 1904 में था, फिर 1906 में अभिनव भारत, उसके बाद से मित्र मेला। ठीक है, तो 1904। तो पेपर में कई बार ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और ये कौन है भाई? तो एक ही है जो वर्तमान में आपको पता ही है ना, किसी पार्टी के मुख्य विचारधारा इन्हीं से प्रभावित है। तो ये वीडी सावरकर है। कौन है भाई? वीडी सावरकर है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं? खत्म होते हैं। तो आप में से जिन्होंने भी एसएससी मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया था, गलत बात है, कर लीजिए लाइक। कल हमारी आपकी मुलाकात जो होगी वो लाइव होगी। ठीक है, हाँ, परेशान नहीं होना है, कल लाइव होगी। और हेडगेवार ने किस वर्ष आरएसएस की स्थापना की थी? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कैसा रहा सेशन ये भी कमेंट करना है, क्योंकि देखिए आपका नुकसान ना हो ये भी हमने सुनिश्चित किया है। और इतना ही नहीं, इस समय तेजस बैच है, तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीबीटी की, किसकी तैयारी कर रहे हैं? सीबीटी की, तो तेजस बैच आप ज्वाइन कीजिए मात्र 499 रुपए में। अगर कोई भी समस्या हो तो आप 70 80 10 85 55 पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपका सपना है सीपीओ का है, एसआई का है, यानी सीएचएसएल का है, सीजीएल का है, तो आप जुड़िए हमारे संकल्प बैच के साथ मात्र 499 रुपए में। याद रखिए मात्र 499 रुपए में।
और इतना ही नहीं, यदि आप जो है बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस महावीर बैच से जुड़िए, महावीर बैच 2.0 से मात्र 299 रुपए में, तो आपकी तैयारी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी। तो ये यहाँ पर ध्यान देना है। और फिर भी अगर मैथ्स रीजनिंग कुछ कमजोर रह जाए तो दिए गए नंबरों यानी कि रोज रात 8 बजे संपर्क कर सकते हैं अजय सर से, और फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हमारी मुलाकात होगी, लाइव होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।